भोगों की तृष्णा वाले जीव जम्मू द्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे राम जी, स्त्री जो रमणीय लगती है उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह कीचड़ की तरह है। कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही यह भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो, ग्रहण करना सीखो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है? ऐसे विचार से असत वृत्ति का त्याग करो। ग्रहण करना किसे कहते हैं और त्याग करना किसका नाम? शादी करना किसको बोलते हैं और शादी का त्याग करना किसको बोलते हैं? वाह भाई, प्रश्न पे प्रश्न। यानी शादी करना पाणी ग्रहण करना बोलते हैं, और शादी ना करना तो शादी का त्याग हो गया। शादी करते हैं तो संसार की गाड़ी खींचनी पड़ेगी, और शादी का त्याग कर देंगे तो संसार की गाड़ी नहीं खींचनी पड़ेगी। टोंट मार रहे हो कि वास्तविकता बता रहे हैं? अरे हकीकत बता रहा हूँ भाई, हकीकत। तेरे को कोई बता दे, तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है क्या? बच्चे संभालने पड़ रहे हैं क्या? पैसा कमाना पड़ रहा है क्या? हा? रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ रहा है क्या? मकान बनाना पड़ रहा है क्या? यही तो संसार में उलझने के लिए। और शादी करते तो ये सब करना पड़ता। सही बात है। ऐसे ही राम जी जबरदस्ती करना पड़ता। हाँ, ऐसे ही हमने देह को अंगीकार किया, ग्रहण किया है आत्म रूप से, तो बीमारी का भी दुख भोगना पड़ रहा है और मौत का भी दुख झेलना पड़ रहा है, जन्म का चक्कर चल रहा है, और दुनिया भर की परेशानी देह में को मैं रूप में ग्रहण किया है, इसलिए सारे दुख है। अब देह को मैं ग्रहण नहीं करेंगे, यानी त्याग देंगे कि देह मैं नहीं हूँ, आत्मा मैं हूँ, कोई दुख नहीं। सारी झंझट देह को मैं मानने से हो रही है। हे राम जी, यह अपवित्र देह असीमांत रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है, इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोगों की इच्छा करने से परमार्थ सिद्धि नहीं होती। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। देह पोषणार्थी सन आत्मानं दिद्रच्छति, ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदी तरतुम स इच्छति। ज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि जो देह के पोषण के साथ आत्मा को पाना चाहता है, वो ऐसा है जैसे कोई मगरमच्छ पे सवार होकर के नदी पार करना चाहे। जैसे कोई मगरमच्छ के पीठ पे बैठ के नदी पार नहीं कर सकता, ऐसे शरीर के योगक्षेम यानी शरीर के मेंटेनेंस को लेकर के और ईश्वर प्राप्ति करना चाहे वो नहीं कर सकता। मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए था। मेंटेनेंस हम नए जमाने के हिसाब से मिला रहे हैं ना। अच्छा, खाना पीना चाहिए बस। खाना पीना, कपड़े लत्ते, परिवार मेंटेन करना है और सब जितना भी है। ईश्वर पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा ना करके, ईश्वर पर न छोड़ करके अपने ऊपर सब जिम्मेदारी ले लेना, अपने हिसाब से सब सेटल करना। तो अपना दिमाग ना सारा सेटअप में लगा रहेगा, ब्रह्म चिंतन कौन करेगा भाई? इसीलिए कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मान। हे अर्जुन, अर्जुन तुम योग और क्षेम दोनों को छोड़ दो, फिर आत्मपरायण हो। योग और क्षेम की जब तक चित्त में चिंता रहेगी तो आत्मा में स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए योग क्षेम की चिंता का त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला योग क्षेम वाहम। हाँ, भगवान करता है ना, भगवान ने बोल भी दिया कि योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ, तो उसकी चिंता छोड़ दे। लेकिन हम अपने सिर पे लेके बैठे नहीं, हमारा योग हम करेंगे
और क्षेम भी हम अपने तरफ से अपने तरीके से करेंगे, तो बुद्धि तो उसी में लगी रहती है, मेंटेनेंस में, योग और क्षेम में। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए देह की जो भी परिस्थितियां हैं प्रारब्ध पे छोड़ देनी चाहिए, और जो पुरुषार्थ है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए वो हमें खुद करना चाहिए। तो ईश्वर प्राप्ति तो हम ईश्वर के हवाले कर देते हैं, भगवान की मर्जी होगी, गुरु जी की मर्जी होगी तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, और संसार के भोगों के लिए हम खुद झक मारते हैं। तो इसलिए संतोष है ना, संतोष, विचार, सत्संग और अभ्यास जहाँ होता है वहाँ देहात्म बुद्धि यानी देह का अहंकार निवृत्त हो जाता है। तो हमें संतोष, जो हमारे योग क्षेम की जो बातें हैं ना वो हमें प्रारब्ध पे छोड़ देनी चाहिए, उसमें संतोष करना चाहिए, और जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न है ना उसे हमें करना चाहिए। हे राम जी, यह अपवित्र देह अस्थिमांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। देह रची और ने है, यह चेष्टा और से करती है, और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है, जो दुख का भागी होता है। कितना सोच में बातें हैं। फिर से, देह रची और ने है, यह चेष्टा और से करती है, और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है, जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। साधो साधो महाआश्चर्य है। तो समझाओ यार, पूरा समझ नहीं आया। फिर से देखे पढ़ता हूँ। देह रची और ने है, और मतलब देह की रचना किसी और ने की है। यह चेष्टा और से करती है, और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है, जो दुख का भागी होता है। अब इसका उत्तर ये है कि संकल्प ने यह देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है, अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और दुख और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है। इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़, शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथा दृष्टि प्राप्त होती है सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है, सो न सत्य होती है और न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है।
तो बोलते हैं परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, तो ये यहाँ पर एक का भी अभाव हुआ तो फिर वो कैसे? देखो, एक है चोटी, एक है खाई। अगर खाई नहीं तो चोटी नहीं, चोटी नहीं तो खाई नहीं। समतल जमीन में यार खाई और चोटी की क्या कल्पना करोगे? एक की अपेक्षा से दो है, दो की अपेक्षा से एक है। सुख की अपेक्षा से दुख है, दुख की अपेक्षा से सुख है। जीवन की अपेक्षा से मृत्यु, मृत्यु की अपेक्षा से दुख है। मृत्यु, जीवन, द्वंद्व रहेंगे, दोनों चीजें रहेंगी, या तो कोई नहीं रहेगा। सपना देखते हैं, सपना में जब अगर हम हैं तो दूसरा रहेगा, अगर सपने में हमारा शरीर नहीं तो कोई भी नहीं, किसी का भी शरीर नहीं रहेगा। जैसे पत्थर में अन्न सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भाषित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं, वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासती है। जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है, वैसे ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राम जी, यह चेतन है, यह जड़ है, यह उपजता है, यह मिट जाता है, इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में कल्पना मिथ्या है। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्ति से दृष्ट के आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी, केवल अचिंत चिन्मात्र सत्ता भाषित होगी जो तत्व है। इसी प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण करते। जब प्रथम ही अचिंत चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करें तब कैसे ग्रहण करें? हे राम जी, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और हैं, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष हैं, आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदिक हो, न मन हो और न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो।